शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऋषि उच्च चरितानि विचित्राणि ग्रहणानि च दिव्ये ग्रेयानि देवेश मोहयन्ति मनसि न। शिव योस्तत्सम्बन्धे न दोष उपलभ्ये चरिते प्रकृति भावस्ते योरपि विभायते ब्रह्मोदयोडपि लोकना सृष्टि स्थित्यनन्तेहेत्व निग्रहानुग्रहे प्राय शिव वासेवशवतिन शिव पुनन् कास्यपि निग्रहानुग्रहस्प्रदम् अतो दनाय च यतं मृष्ये तत्से योति विनिश्चितं ये वमि दृश्यन्ते ततो स्वतनं लक्षणं स्वभावस्फुटचेतसे मूर्तिमता भवेत् नामृत्युः स्वतंत्र घटते मूल हेतुना मुतेरपि च कार्यवर्ता स्थिति स्थायी हेतुकृ परमो भवो धर्म त्रय उच्यते परमो भवो कथमेकत्र संडोते निष्फलो हि स्वभाव दसे परम तो मनन स एवं सकल कस्वा तत्व भवो हवि प्रराय स्वभावो वृत श्वेत वेतंत्र सेवाश्रयति न कोरिते किमिशानि नित्ययनि नित्यविजमं मूर्ततमः सकल कशित जन्यो निष्फल शिव नाथि दृष्टे श्रेति सव लघु कथयते मुतात्मे तथा मूर्ति शिव स्वाहा श्रेहे भवेदित्ये तस्वा मूर्तिमतो पर तंत्र ही निश्चितम् अन्यथा निरपेक्षणं मूर्ति स्वीक्रिये कथा मूर्ति स्वीकरण तस्मा मूर्तो सथे फले स्या नहि स्वेच्छाश्रितं स्वतंत्र योपो मध्यते सविचे तदासि पुरुषा यशा मत्र कर्मानुसारिणी सविष्यते सविचे देहातु चा प्रभवत्नि ब्रह्मादशे पृषा चंता क्रीते कामृतिवृत्तिनि इच्छाय देहिनी मारण्य मिंद्र जलाप्रोविदु अनि मातृ गुणाश्रय वशीकरणत्यं कामकृत विश्रूप दिव्यदृण्य दतिश्रेय महिश्रेणा युधयता समू पालधस्तु दत्ता स्वयं सर्वसमाधित कसामे शिव परमात्मन शरीरवत्या समाधने प्रतिप्रांतिना सर्वानुग्रह प्रभु शिव परम कारणं स निगुह्यते देवना सर्वानुग्रह कथम चिचेद ब्रहुषेदवो देवो ब्रह्माश्रम शिव निंदा प्रकुवते प्रुतेत्री कुम त्रेहि ठथ विष्णुरूपे निःसृहि रंभासा शरभाक्त्रे विभेद प्रधा माँ के हृदय
नखरेखेर देवास्त्रीचो देवश्रे दशास्रद्रहं कर्तं वीरेन वीरभेद्र नाही कृषिदन्दट पुरंत्रे च सते सते स बालके शनेन क्रेन देवन नेतार्गने रिंधा निकितं प्रजाननं रहितृषं कमोरति प्रति सर्वा कुशोत्तमे देवनाहुतिर्निहृताशने गर्वश काशी दुर्गाव्रे सर्वतने मूर्ति खेचरा सुरक्षा प्रेष देवन तश्रण भसम श्रद्धा जलधरो सुरे दृष्ण कृते जल प्रदा बधु वंदनन शो विष्णु श्रीशते योगनम तमे जलसनादि शूलेनेव जधांस तत्तप्सा लम्दरे हरि सदा जिदास्थंता सुरा रेणाकुल निधुन चेतसनम त्रिशूल नांद कसो श्री शिव शिखी नेवपता पितम कंठा लाडना श्रेष्ठाद्रो कौशि खंडपति निपातते कौशिषे जन यतवा तु ग्रस्तो कोशोगचरम शुभ सहानिशुंभ भेन प्रकृति मारण रणे ऋतु जहाँ महा दखायन सकंदे सकंद संभावृतिम वधात्रे तारका कसे देते इंद्र देवी विदिशम ब्रह्मांड भ्रतितो देवो मंदात्रम पूर्व गता विहिस्तिर्देवा विहारति प्रसन्नता रसा रसातल नितामिव पृथक् भीतरम तत्वदेवी च वस्त्रस्ते सवृहे मद्रुदुवहम अविसृज्य विसृजला हवि प्रतामृवातम गंडादृष्णम निश्रेः वहितरा तस् महात्रे श्रीनिक संतोक सतोक मितिक्त स्ववाह कार्तिकारूपम सत्रभद्रा रमाणा सुरविनी भूताया नचो मेरो शरणे कुचित संदीपै यथा कलेन तस्सा वसादिषु दशां रत्तयित यशतवः काश्नीकृते मेरुना तत्श्रेणं कालेन सृजते तत्र तेजसहि कुमारे सुकुमारण्डे कुमारना निर्दर्शने तत्से स्वस्वरूप च तत्स्वदृष्टा मनोहरं स देवा सुरेलेके विशिष्टमे च विमोहिते देवोडबि स्वयं मायत पुत्र दक्षिण लालसे सह देवा अंडम मोरमय ततोडसे समेर माननन नम पिता मित्र स्नेहे विशेषणात्मना देवृषवपि च प्रशयतु वितारगेस्तपचिप्रसिवभि स्वयं प्रशस्तदले सेव नित्रियता कुमारकम् अनुभेत तत्र क्रीडा सर्वे च परसरं सन् यन्मज्ञावये न देवहे पारयितवं मुतो मम तवावत्रं जगाता हित्येत्र नुशाचे सर्वदेव श्रीदेवी च न
तुमिस्मुपजगतु तत्शिवने संधाय विभेयता तारकासुरातं कार्यतडं भीष्यं च सेनापते दिवो अकसंप्रुतमनन्तरं कृत्वा देवं त्रिपुर दक्ष सर्वे मानते हित तनेव सकन्मिन्द्रादृश्रितं तच्च कृताक्रोश भेदिन्ये यदि कलालिग्नि कल्पया छेदित तारकस्तपे सह स्तुति चक्रुवृषिन् हरिधृतासुरा तथा रषोडभिदिप सवाद्रवाणने बलगवित उदरनबुद्धि त्रिकैलाशगिरिमातमं तदो गौडसहिमानसे देवस्वेशूले प्रदाडकुर्षिट्परिं संस्पन्ददामनजे मधुद्भुवे बटो केञ्चिदिन सर्वश्वेतकथायुत्तर्वे डगते देवं पदान् गमितोडङ्कन्तं सवां हनिविद्रे वृष्ट्रेदृढवण्डालं सगल ग्रहं मानने तसोड सते कौंद्र जगह आलोक कवि विदित ते सत्वे वृत्र तेरांद सुंदरे अडहो क्रमेण दम सुकृत जगत शांत एवं सदा सर्वमनाग्रहे सेवित सर्ववाणी पूर्व ये देव कथा मोच चेत अनाकदि क्रम विषेत्रमी नामत्र नियक्रम कारण खुल कृप्रेभेव दृश्यकृतिम किमित्र बहु नौकतनेनस्ते हेतुकारं यथा हशु निवेदितं तथा कथं मारुतो इति। ऋषियों ने कहा, शिवजी के चरित्र विचित्र ग्रहण करने योगन गहन देवों द्वारा भी कष्ट न जानने योग्य हैं। वह हम सबके मनों को मोहित कर देते हैं। शिवा के तत्व के संबंध में कोई दोष नहीं मिलता। उनके चरित्र में प्राकृतिक भाव रहता है। यद्यपि ब्रह्मा आदि भी प्रजाओं की उत्पत्ति पालन विनाश करते हैं, परंतु वे निर्ग्रह अनुग्रह को पाकर शिव के वश में रहते हैं। शिव पर किसी के निग्रह अनुग्रह का अधिकार नहीं है, इसलिए शिव को ऐश्वर्य निश्चय ही किसी के अधीन नहीं है। इस प्रकार को ऐश्वर्य ही इनकी स्वतंत्रता का लक्षण है। अंत इनकी मूर्ति माता स्वभाव सिद्ध है। संसार का मूल कारण होने से स्वतंत्र ही मूर्ति नहीं हो सकती। मूर्ति के कर्तव्य होने से अकारण उसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। उनका स्वतः परम निर्गुण भाव कहा है और परम स्वतंत्र होता है। अंत सगुण निर्गुण एक ही है, मैं कैसे हो सकते हैं। परम परमात्मा का स्वभाव निर्गुण है, फिर वह अपने स्वभाव के विपरीत सगुण कैसे हो सकता है। स्वतंत्र की इच्छा से यदि उसका स्वभाव विपरीत हो जाए, वह ईशान अपने नित्य रूप को अनित्य क्यों नहीं करता। मृत्यु रूप को सगुण व निर्गुण शिव से भिन्न है। ये सब स्वतंत्र शिव से ही व्याप्त है। मूर्तेयतम शिव ही मूर्ति हो सकती है। तब कभी शिव मूर्ति में वह मूर्तिवान निसंदेह पर तंत्र भी हो सकता है, नहीं तो निरपेक्ष उन्होंने अपनी मूर्ति कैसे स्वीकार की। इससे सिद्ध होता है कि वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से मूर्ति को स्वीकार करते हैं, नहीं तो स्वतंत्र देव को स्वेच्छा के शरीर धारण करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। पुरुषों की इच्छा उनके कर्मों के अनुसार होती है। आपकी इच्छा से देह धारण
करना और छोड़ना इस कार्य के लिए ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत समर्थ हैं। क्या वह कर्मों के वश में है? इच्छा से निर्माण तो इंद्रजाल जैसा कहा गया है, क्योंकि अनिमा आदि ऐश्वर्य को वश में करने से ऐसा हो सकता है। ददाची ऋषि के साथ युद्ध करते हुए विष्णु ने जब विश्व रूप धारण किया तो उन्होंने विष्णु को लाना दिया था। परमात्मा शिव का सबसे अधिक ऐश्वर्य होने से यदि वे शरीर धारण करे तो हमको वो भी दूसरों के समान लगेंगे। परम कारण शिव जी को सब पर कृपा करने वाला कहा गया। वे देवताओं का निग्रह करते हैं, अंत वह सबके अनुग्रह कैसे हो सकते हैं? शिव जी ने ब्रह्मा का वह 5वां सिर काटा जो पुत्र होकर भी शिव निंदा कर रहा था। विष्णु से निरस्वय रूप हो 8 पैरों वाले शर्म के ने पैरों से दबाकर नाखों से उन्हें हृदय को चीर कर शांत किया। दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र ने देवों तथा उनकी शिष्यों सहित सबको दंडित किया। शिव जी ने पूर्व दैत्य के 3 पुरों को स्त्री बालक आदि सहित एक क्षण में जला दिया। प्रजाओं की रात्रि के कारण रतिपति कामदेव के देवताओं को रोकने पर भी शिव जी ने अपनी नेत्रग्रही से जला दिया। आकाश में विचरण करने वाली उन गायों को जो उनके सिर पर दूध गिराती थी उन्हें क्रोध से देखकर भस्म कर दिया। जलधर नामक असुर ने पैर से जल को चढ़ाकर बांध दिया और अतंत से विष्णु को बांधकर 100 योजन फेंक दिया। उस जलधर को शिव जी ने त्रिशूल से मार दिया और शिव जी से तपस्या द्वारा चक्र को पाकर विष्णु शक्तिशाली हुए। निर्दयी मन वाले देव शत्रुओं को त्रिशूल से मारते हुए शिव जी ने अंधकासुर से बाण से मारा। कंठ के काल रूप वाली सृष्टि को पैदा कर दारक को मारा। गोरी की त्वचा में से कौशिकी को पैदा कर यद भूमि में शुभ निशुभ को मार डाला। यह स्कंद पुराण की कथा में सकंद जी से हमने सुना। इंद्र के शत्रु तारक नामक दैत्यराज को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने मंदिर के भीतर गए हुए महादेव जी से प्रार्थना की थी। बहुत समय तक देवी के साथ अद्वैत व्यवहार करने से पृथ्वी को पाताल में चली गई। ऐसा प्रकट करते हुए देवी को ठग कर अपने वीर्य को उनकी योगिनी में ना छोड़कर पवित्र अमृत की भांति शिव जी ने उन वीर्य को अग्नि में छोड़ दिया। अग्नि से उसे गंगा आदि में डाला। वह धीरे धीरे थोड़ा इधर उधर से ला स्वाहा में कृति रूप से अपने पति के साथ स्मरण करती हुई उसने स्वीकार किया। फिर वह मेरु पर्वत पे शरकंडों में सुरगण में समान रखा गया। कुछ समय के बाद उसके प्रकाश से दशों दिशा प्रकाशित हो गए। मेरु ने भी सभी पहाड़ों को सोने जैसा बना दिया। कुछ समय बाद वह तेज कुमारों के आत्म स्वरूप कुमार हो गया। उसके उस मनोहर बाल रूप को देखकर देवता तथा असुर सब चकित और मोहित हो गए। पुत्र को देखने की इच्छा से देवी के साथ महादेव जी आए। उस देवी की गोद में रखकर उसे मुख को देखकर अमृतपान के किए हुए की भांति विशिष्ट अंतरात्मा से देवता तथा वीतग्रंथ तपस्वी भी देखने लगे। अपने हृदय में कुमार को नचाकर और आपस में उसकी पीड़ाओं की संभावना करके उस बालक को माता से दुख के दूध पीने की आज्ञा दी और उसे उत्तम दूध पिलाकर तुम्हारा अवतार संसार के कल्याण के लिए ऐसा कहकर भी शिव पार्वती तृप्त नहीं हुए। तब तारकासुर से डरते हुए इंद्र से सलाह कर देवताओं ने सेना पद पर उनका अभिषेक करके त्रिपारी के पुत्र को हटा करके युद्ध में कलागिरी के समान कुछ दिखाकर ही शक्ति कुमार को देकर इंद्र को सुरक्षित कर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के भय के साथ तारकासुर का भी सिर कुमार ने उस शक्ति से काट दिया। तब ब्रह्मा विष्णु आदि स्मृति करने लगे। बलगवित राक्षस
सर्कराज रावण ने अपनी बलवान भुजाओं से कैलाश को उठाया। तब त्रिशूलधारी देव शिव जी ने पैर के अंगूठे से उस रावण को भूमि में मसल दिया। अपने आश्रित किसी बटु के मर जाने पर महादेव स्वयं वैश्विक आए। तब यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। अपने वाहन विश्रित को न जानकर शिवजी वनवानल को ही गला पड़कर ले गए। उस समय संसार जल में हो गया था और वे आनंददायक घटनाएं जो लोग प्रसिद्ध नहीं हैं, उनके केवल अंगों को चलाने मात्र से संसार को अनेक बार चलाए कर दिया। वह निर्गुण में कैसे संभव है? यदि शिव पात्र शांत होकर भी सबके ऊपर सदा अनुग्रह करते हैं, समर्थ होकर सबको एक बार मुक्ति क्यों नहीं कर देते हैं? यदि आप कहें कि परम कर्म रहने से सब एक साथ मुक्त हो सकते हैं, तब कर्म भी तो ईश्वर के ही कराए हैं। वह वायुदेव आदि कहने पर नास्तिका की इसमें हेतु है। जैसे वह संदेह दूर हो वैसा उपदेश कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।